जय गुरुदेव। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के त्यौहार में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब मकर संक्रांति की बात जहाँ आती है, इस त्योहार की बात जहाँ आती है, तो इस त्योहारों को हम सब लोग बहुत उल्लास, खुशी और बहुत उमंग के साथ मनाते हैं। तो मकर संक्रांति क्यों कहते हैं इसको? यूपी और एमपी में मकर संक्रांति कहते हैं, बिहार में इसको खिचड़ी कहते हैं, और पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं, और महाराष्ट्र में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति क्यों बोला जाता है? तो इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम सभी इस शुभ त्योहार में बहुत उमंग उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके बाद भी हमारे मन में आता है कि मकर संक्रांति का कोई मतलब होगा। तो इसका क्या मतलब है, आइए थोड़ा समझते हैं। अगर हम अपने जीवन भर के ऐसे त्योहारों के इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं, तो इन त्योहारों के रहस्य इतने बड़े गुच्छे 1 मिनट में हल हो जाते हैं। तो आइए इस त्योहार को समझते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं संक्रांति। संक्रांति में 2 शब्द है, एक सा, दूसरा क्रांति। सा यानी संस्कार, हम सभी का वो संस्कार, और क्रांति यानी आंदोलन, बदलाव। तो ये मकर संक्रांति हमें ये निर्देश देता है, ये बताना चाहता है, ये कहता है कि हम सभी को अपने विचारों में आंदोलन यानी बदलाव करना है, क्रांति लाना है। कितना सुंदर त्योहार है। अब उदाहरण में, जैसे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे परिवार में कभी कभी बहुत ही क्रांति लानी पड़ती है। जरूरत ऐसा आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि उसमें क्रांति लानी पड़ती है, आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। जैसे हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय आंदोलन करना पड़ा, क्रांति लानी पड़ी। अगर हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, अगर हमारे जीवन में पैसे नहीं है, तो उसके लिए हम बिजनेस खड़ा करते हैं, हम उस पर सोचते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। कोई भी विषय जरूरतमंद जो हमारे पास नहीं है, अभाव है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं, एक आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, उस पर विचार करते हैं, फिर उस क्रिया को करते हैं, तो हमारे सामने प्राप्ति के दृश्य में मौजूद होता है। ठीक इस समय का पुकार है जो हमारे ऋषि महर्षियों ने इन त्योहारों को दिया है। समय समय पर जरूर हम अपने को रिचार्ज करते रहें कि ये त्योहार क्या कहता है, ये त्योहार के पीछे क्या रहस्य है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है। तो त्योहार हमें ये बताता है कि अब समय की पुकार ऐसा आ चुका है कि हमें बड़ी गहराई से अपने विचारों को परिवर्तन करना होगा। जैसे हम अपने बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, तो कितना सुंदर वो हमारे जीवन में लाभप्रद होता है। अगर न करें तो हमारे जीवन में कितना अभाव आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस समय की पुकार है, सबके विचार में गिरावट, रुकावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट ही गिरावट होते जा रही है। ये हम सभी देख रहे हैं कि आज के वातावरण में कितना गिरावट हमारे विचारों में होते जा रहा है। ये मकर संक्रांति हमें बताता है, निर्देश देता है कि हम अपने विचारों को परिवर्तन करें। अपने विचारों में वो जो एक कली है, राक्षस है, यानी दूषित विचार,
उसको हटाना है और अपने में वो सुंदर विचार, प्यारा विचार, मीठा विचार अपने अंदर भरना है। जब हम अच्छे विचारों को, अच्छे थॉट्स को अंदर भरेंगे तो वो जो पहले का दूषित विचार, जो हम सभी आज उन दूषित विचारों से ग्रसित हो गए हैं, उन सबको हटा के कूड़ा कचरा के भाव वो फेंक देगा और हमारी एक संस्कार बन जाएगी अच्छा सोचने का, अच्छा विचार करने का, अच्छा बोल बोलने का, मीठा बोल बोलने का। तब हमारे सामने उस सक्रांति यानी संस्कारों की एक क्रांति खड़ा होगी, सुंदर विचारों का। जब ये सुंदर विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार हमारे में भर जाता है तो हमारा एक बहुत सुंदर संस्कार बन जाता है, हमारे जीवन में वो एक हैबिट बन जाता है उसी तरह रहने का। तो कितनी कमाल की बातें हैं। मकर संक्रांति कितना सुंदर संदेश दे रहा है हमें। तो इस मकर संक्रांति को अगर सभी मिलके हम इस तरह से सोचें तो हमारा त्योहार कितना सुंदर हो जाएगा, कितना प्रिय हो जाएगा। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कितना शोध करके हमारे सामने इन सारे त्योहारों को लेके खड़ा किया। अब उदाहरण में ये कहें कि प्रोडक्ट को हम अच्छा चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अगर उसको हम अच्छा निकालना चाहते हैं तो उसमें हम रॉ मटेरियल पर कितना ध्यान देते हैं, और जब उसमें हम ध्यान देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा, लोगों को कितना प्रिय लगता है और हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल जाता है, कितनी अच्छी प्राप्ति होती है हमें और हमें खुशी भी मिलती है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता जीवन में पड़ती है हम वहाँ आंदोलन खड़ा किए हैं और करते हैं। ठीक इसी तरह बाहर की व्यवस्थाओं में जो हम आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, जो हमें जरूरत है, तो इससे भी पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने त्योहार के माध्यम से हमें ये बताना चाहा कि आपके आंतरिक स्थल परिष्कृत होना कितना जरूरत है, कितनी कंपलसरी है। अगर हमारे अंदर की रॉ मटेरियल सुंदर बन जाए, खूबसूरत बन जाए, हमारी सोच, हमारा विचार, तो हमारा वो विल पावर बन जाता है, हमारे उस संस्कार में ढल जाता है, उसी तरह जीने की आदत बन जाती है। लेकिन ये मिस हो जाता है। बाहर की व्यवस्था तो हम देखते हैं, तैयारी करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर की रॉ मटेरियल जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा सोच है, जो हमारा विचार है, उसमें हम क्रांति, संक्रांति, मकर संक्रांति, तो वो संक्रांति, वो क्रांति हम पैदा करें, वो बदलाव लाएं अपने आप में। आज की जो वातावरण है देश में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, उस समय की पुकार है, समय की मांग है कि हम अपने विचारों में, सख्त जरूरत है अभी जो वातावरण चल रहा है, अपने विचारों को बदला जाए, अपने विचारों में क्रांति लाया जाए, अपने विचारों में बदलाव लाया जाए। अब यहाँ आते हैं कि मान लीजिए उदाहरण में कि हम किसी वृक्ष में पानी दे रहे हैं, तो पानी कहाँ देते हैं? पहले तो उस बीज को वहाँ डालते हैं मिट्टी में और उसको पानी से सींचते हैं। तो पानी से कहाँ सींचते हैं? उसकी जड़ में सींचते हैं, और जड़ में सींचते सींचते एक दिन वो वृक्ष तैयार होता है, और जब वृक्ष तैयार होता है तो उसमें फल लगते हैं, और कितना सुंदर फल खाने को हमें आपको मिलता है। वो पेड़ की कितनी अच्छी पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक इसी तरह हमारा फीलिंग जो है, हमारा थिंकिंग जो है, विचार जो है, वो एक बीज है। उस बीज को जब हम सींचेंगे सुंदर तरीके से, सोच सोच कर सोचेंगे, सोच सोच कर बोलेंगे और विचार कर कर के रहेंगे, विचार कर कर के सोच सोच के क्रिया करेंगे, तो वाकई में
एक दिन हम जब वृक्ष होंगे, यानी संस्कारों का जब पेड़ लगेगा, संस्कारों का जब वृक्ष बड़ा होगा, तो आपकी पर्सनालिटी ऊपर से निखर जाएगा। आपकी पर्सनालिटी एक बेहतरीन होगी, जो आपके बोल में दिखेगी, आपकी व्यवहार में दिखेगी, आपके रहन सहन में दिखेगा, आपकी क्रिया में दिखेगा। वो कितना सुंदर वृक्ष तैयार हो जाता है। हम अंतःकरण को तो देखते नहीं ना, दिखता है, मगर वो बीज है। जब तक उस बीज को सींचेंगे नहीं सुंदर तरीके से, ध्यान नहीं देंगे उस रॉ मटेरियल थिंकिंग पे, तब से हम सुंदर पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं बन सकते। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे छोटा सा बच्चा है, कमज़ोर है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कहते हैं कमज़ोर है, तो डॉक्टर उसको टॉनिक देता है, ताकत की दवा देता है, तो बच्चा धीरे धीरे खाकर ग्रोथ करता है। ठीक हमारे भी मन बच्चा है, अगर कमज़ोर है तो इसको हम शक्तिशाली बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अच्छी विचार से क्रांति लाकर, बदलाव लाकर, ये मकर संक्रांति का संदेश है। भारतीय संस्कृति में जो त्योहार आते हैं, इसमें हम किसी को कामनाएं नहीं देते। आप देखते होंगे, शुभ कामनाएं देते हैं। शुभ कामनाएं यानी हमारे अंदर हमेशा हर क्षण शुभ कामनाएं ही क्रिएट हो। अगर हमारे अंदर उस संकल्प की वृत्ति आ जाए कि शुभ कामनाएं ही क्रिएट हो, तो जीवन कमाल का हो सकता है। अगर कोई भी विचार आ रहा है जो हमारे यूज का नहीं है, हमारे प्राप्ति का नहीं है, हमारे सुख का नहीं है, हमारे शांति का नहीं है, तो हम उसमें क्या करें? हम मन मास्टर रूपी से मन को मास्टर बना दें। वो गाइड करेगा, जैसे गाड़ी को ड्राइवर गाइड करता है। कहीं भी कोई स्थिति आती है सामने रोड पे, तो क्या करता है? ब्रेक लगाता है, गाड़ी को रोक देता है, गाड़ी खतरे से बच जाती है। हमारे अंदर भी वो ड्राइवर बैठा हुआ है। अगर इसको यूज करें तो हम हर स्थिति में अपने को सेफ रख सकते हैं। जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, दिशा देना होगा। जब हम उसको दिशा दे देते हैं अपने मन को, तो वहां से वो सेफ बच जाता है। बड़ी कमाल की बात है। हम खुद, हमारे अंदर परमात्मा ने ऐसी ऐसी शक्तियां भरी है कि हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। आप इसमें भजन भी करते हैं, यानी हम आत्मा बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। जब हम परमात्मा से मकर संक्रांति में हम भजन करते हैं, तो भजन यानी अपने आप को भजते हैं। मैं कौन हूं? अपने आप को भज लेना, अपने आप से प्यार कर लेना। मैं कौन हूं? तो मैं वो हूं जो प्रकृति जीत हूं। मैं वो हूं जो बिल्कुल शक्तिशाली हूं। मैं वो हूं जो विघ्न विनाशक हूं, अपने ही विघ्नों को नाश करने वाले, विघ्नों को गाइड करने वाले, उसको हटा के दूसरा दिशा देने वाले, ओ मैं ही शक्तिशाली हूं। कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति हमारे इन शरीर में पूरा भरा पड़ा है। इस हड्डी की खोपड़ी में, जो देखने में सर की खोपड़ी जो है कि कितनी मोटी होती है, इसके अंदर एक से अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी है।
ये कब काम आएगा? तो हमारे सामने जो भी स्थिति परिस्थिति आती है उसमें हम अपनी रक्षा बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं और अपने को सेफ रख सकते हैं। ये मकर संक्रांति संदेश देती है। तो हमें मन के गीत को गाना है कि मैं ही सारी शक्तिशाली हूं, हमारे अंदर सारी शक्तियां भरी पड़ी है। अगर भगवान की महिमा करते हैं तो उस महिमा से हमारा जीवन सुखमय बनता है। हमारी महिमा स्वयं हो जाती है, हमारी लाइफ की महिमा स्ट्रांग हो जाती है। तो हम इस महासंक्रांति के दिन उस महाप्रभु की गीत को गाते हैं। अब आता है दान की महिमा। महासंक्रांति को हम दान भी करते हैं। तो दान, कैसा दान? जो दान हम करते हैं किसी को तो वो कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है। दान जो करते हैं वो पात्र कैसा है, उसके अंदर क्या पात्रता है? क्या हम दान कर रहे हैं तो वो दान हमारा यूज में जाएगा, वो अंश हमारा यूज में जाएगा, या कहीं मिसयूज हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस पात्र पर निर्भर करता है कि जो हमारा अंश गया है वो कहाँ जाकर यूज होगा। तो फिर हम दान कहाँ करें? दान देना अच्छी बात है, देना चाहिए, मगर किसको, कैसे, कहाँ, वो अंश हमारा कहाँ यूज हो रहा है, ये हमें बुद्धि से निर्णय लेकर तब दान करना है। लेकिन इसके बाद भी दान है। खुशी की दान, प्रेम की दान, बोल की दान, शक्ति की दान, विल पावर की दान, जिससे कि हम अपने सामने वाले को उठा सकते हैं। किसी के अंदर बहुत किसी चीज की चाह हो, बहुत तड़प हो, उस व्यक्ति को उठाने का दान। तो हम अपने अंदर वो शक्ति प्राप्त करें। कहीं भी जाएं, पार्टी में, फंक्शन में, हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत सारी आत्माएं होती हैं। अपने गुप्त रूप से हम उस शक्ति का दान दे सकते हैं, वो खुशी का दान दे सकते हैं, उसको वाइब्रेट कर सकते हैं उन शक्तियों से। उसे कोई देखता तो नहीं, कई गुना खुशी हमारे पास लौट कर भी आती है जब हम ये गुप्त दान देते हैं, जो हर किसी को दे सकते हैं, किसी को उठाने का काम कर सकते हैं। तो ये दान नहीं मित्रों, महादान बन जाता है। अब आता है मकर संक्रांति में हम तिल भी खाते हैं। ये तिल का अर्थ क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को हम अपने सामने वालों से कोई कंपटीशन न करें। तिल बहुत छोटा सा होता है। तिल हमें ये दर्शाता है कि छोटी छोटी विषयों को, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करें तो हमारे संबंध अच्छे होते हैं। हम ये न सोचें कि हमारे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं पृथ्वी पे आई हूँ अपना रोल प्ले करने। मैं एक आत्मा हूँ, उस रोल को हम प्ले करें। वो क्या कर रहा है नहीं पता। दूसरा, उसमें गुड़ डालते हैं। हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो, गुड़ की तरह बिल्कुल मीठा और शुद्ध और पवित्र सबके साथ। यह है गुड़ और तिल की बात। अब आता है हम उस दिन, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाते हैं, यानी सब चीज को मिक्स करके खाते हैं। कितना स्वादिष्ट लगता है। हम सबसे घुल मिलकर बहुत प्यार से जैसे खिचड़ी को बनाते हैं, हर चीज को उस दिन मिक्स करके बना के खाते हैं। कितना स्वादिष्ट लगता है वो हमें, और कितना एक बहुत ही सुंदर फीलिंग को लेते हुए और खुश रहते हुए कहते हैं आज हमने खिचड़ी खाया। खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो हम अपने जीवन के
प्रतिदिन के मर्रा में दैनिक अपना ये एक उपासना बना लें कि जो भी हमारा सामने से आता है, जिससे भी हम मिलते हैं, हम घुल मिल कर रहें तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। लाइफ हमारी बहुत हल्का हो जाती है, बहुत खुशमय जीवन बीतता है। ये मकर संक्रांति है। ये मकर संक्रांति निर्देश देती है, हमें सिखाती है। तो हमारे ऋषि महर्षियों का ये त्यौहार, हमारी भारतीय संस्कृति का जो ये त्यौहार आता है, वो कितना सुंदर है और कितना शोध करके बनाया गया है हमारे आपके लिए। तो इसको कहते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। इन त्योहारों को अगर हम भली भांति समझें तो हमारे जीवन भर के इस इतिहास के गुच्छे सुलझ जाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति में बहुत बहुत शुभकामनाएं।